आज पहली बार आप लोग के बीच में इस क्षेत्र में क्यों आया? ईश्वर को खोजे तो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, कहाँ कहाँ खोजो। तो एक सपना आया कि ईश्वर तो भाई आपके आसपास है, जो दिव्यांगजन है। तो बोलते हैं ना, प्रभु में खोजो तो मैं कहाँ। तो वो आप आसपास हैं। इस प्रभु को सेवा करने के लिए 29 वर्ष से, आज से नहीं 29 वर्षों से मैं प्रयासरत हूँ कि आपका जीवन स्तर उन्नत हो। देखिए भाई, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया भाई संजीव जी, लेकिन विश्वास आप में नहीं जगा। क्यों नहीं जगा? क्योंकि आप इतने ठगे गए, इतने लोग ने आश्वासन दिया हुआ। आश्वासन से पेट भरता है क्या? नहीं भरता है। तो आपको एक एक चीज में विश्वास, पहले एक चीज का लाभ लीजिए। बहुत सारी योजनाएं हैं, हर योजना का लाभ मिलेगा पहले सरकारी सिस्टम में, सामाजिक सिस्टम में, जो आपको समाज के मुख्य धारा में लाने में बहुत कष्ट है। मैं देख रहा हूँ एक भाई साहब गोदी में एक बच्चा को लेकर काफी देर तक चले गए, मैं वहाँ बैठे हुए थे। इतनी कष्ट है, वो देखिए कितना कष्ट में, उसको जहाँ तहाँ कटा छटा है, एक हाथ नहीं है। मैं पीछे देख रहा हूँ, बहुत देर से उम्मीद लगाए हुए हैं कि कमिश्नर साहब आए हैं, कुछ तो होगा, कुछ बदलाव होगा। हमारी बहनें लोग हैं, उम्मीद लगाए हुए। तो मैं उन्हें कार्ड दिया, उन्हें बोला कि हमारे घर बंद हो, हमारे जितने बहनें और भाई हैं, माताओं, सभी को हम वार्ड आज़ादी का इतना साल हो गया। जब मैं कमिश्नर था तो 534 ब्लॉक में घूमा। लोगों ने बताया कमिश्नर, जिलाधिकारी बोलते थे आपको आने की क्या जरूरत है सर। आपको मालूम है, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो एसपी और जब हमारे स्वागत के लिए जाते हैं, हमारे पास जुडिशियल पावर है। हम इनको मालूम नहीं भाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकार को, पीएलबी और बाकी लोग, हम कोर्ट है, हम कोर्ट लगाते थे। जहाँ जाते हैं वहाँ तुरंत जजमेंट देते थे। मैंने 3,20,000 जजमेंट दिया 3 साल में, जबकि 1.5 साल से ज्यादा कोरोना रहा। मेरी सारी किताबें हैं। हमने एक ऑनरेबल, नाम नहीं लूंगा, एसपी को सम्मन जारी किया, 5 से 7 मिनट में हमारे पास हाजिर हुए। या बड़े बड़े डीएम को भी हम, और जितने लोग प्रशासन के लोग, जिसने आपको, अब आपके नाम से सारे लोग डरते हैं। मैंने इनके ऊपर भी एक नोटिस जारी किया था, सभी जितने भी हमारे पार्षद हैं। क्या भाई साहब मालूम है? मालूम आपके पास? क्यों? लेकिन इनसे दोस्ती हो गई। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा भी 20 नवंबर को 47 साल में, 46 साल मेरा हो गया। 29 साल से लगे हैं। जब तक अंतिम सांस रहेगा, मेरा एक ही सपना है। पहले तो एक सपना था, बहुत सारा कुछ हुआ, नौकरी हुआ, दिव्यांगों लोग, एक मंदबुद्धि बच्चे को नौकरी के लिए लगे थे, वो भी हम सोचे थे कि मेरे जिंदगी में होगा कि वो तो 2016 में आ गया। हमारा सपना है ऐसा समाज बनाने का। मैं करीब जो है 79 से लेकर कंट्री में गया हूँ और वहाँ देखा हूँ कि आप लोगों का कैसा है। दुनिया की आबादी 15% है। यह आप गूगल में सर्च कीजिए, अभी आप भाई साहब गूगल, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गूगल में सर्च कीजिए पूरे दुनिया में दिव्यांगों की क्या आबादी है, तुरंत सर्च करके बताइए। 15% है। यहाँ पर जानबूझ के एक साजिश के तहत दिव्यांगों की आबादी कम दिखाई जाती है। अब जाइए एक वार्ड में जब 200 से 300 दिव्यांग हैं, अब सोच सकते हैं एक वार्ड में 200 से 300 दिव्यांग है, कितनी बड़ी आबादी है। बहुत कम, भाई साहब को भी नहीं मालूम है अब तक किस प्रकार के दिव्यांग हैं। तो दिखने वाला दिव्यांगता है ना, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो कम सुनते हैं, हमारे भाई साहब थे, कम दिखाई देते हैं, मिर्गी आता है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कमजोर है, मसल डिस्ट्रॉफी है, कुछ भी सामान्य नहीं करते, वो दिव्यांगता के श्रेणी में आ गए। एक इस प्रकार के अगर सभी को आकलन कर लिया जाए तो 10% आबादी दिव्यांगों की है। 13 करोड़ दिव्यांग यहाँ पर आबादी है, तो 13 करोड़ का 10% 1 करोड़ 30 लाख। और ये हमारे राजनीतिक दलों को ये भी देखना है, अगर 1 करोड़ 30 लाख आपकी जनसंख्या है तो 1 लाख वोटर तो जरूर होंगे। तो 1 लाख वोटर है, उनके माता पिता भी होंगे, तो कितने हो गए? 1 लाख वोटर हो गए, उनके माता पिता होंगे, कितने हो गए?
3 लाख उनके भाई बंधु भी होंगे, और सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा, आपकी सरकार हो जाएगी। अभी जो सरकार है उसकी कुल वोट कितना मिला मालूम है? आप बताइए बलराम जी, अभी जो सरकार बनी है उसका कुल वोट कितना होगा? 2,46,00,000 मात्र उस पर सरकार बन गई। और आपका भी जोड़ दिया 3 करोड़ से ज्यादा, आपका अपना एक साथ हो जाएगा तो वोट हो जाएगा। और आपके वोट के लिए क्या क्या किया गया है मालूम है? चिन्हित किया गया है, इपिक कार्ड बनाया गया है, आने जाने की सुविधा दी गई है, सारा चीज आपके पास सुविधा है। आप जिस दिन जागृत हो जाइएगा सारा अधिकार आपको होगा, आप सब कुछ अपना होगा। राजस्थान में जो है 5% चिन्हित हो गया है निगम में, छोटे पंचायतों में, ये चुनाव में भी, माने ये जो पार्षद वगैरह है या पंचायती राज में। तो आने वाला समय आपका है, आपका हर अधिकार मिलेगा, जिसका पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना देंगे। अभी हमारे जाने के बाद संजीव जी आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मीडिया प्रभारी और मेंबर, महिला मेंबर सब चुनेंगे। एक व्हाट्सएप पर ग्रुप जाइएगा और एक ग्रुप जब बना देंगे उसमें हर मैसेज जाएगा, और धीरे धीरे मेरा नंबर भी उसमें रहेगा, आपकी समस्या उसमें डाल सकते हैं। और एक एक करके विश्वास तब कीजिए जब आपको फायदा हो, ऐसे विश्वास मत कीजिए, मेरे पर विश्वास कीजिए। जब आपको फायदा होने लगे तभी विश्वास कीजिए। और देखिए अभी तक पूरे जगह जाता हूँ, जो बोलता हूँ, जो करता वही बोलता हूँ, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं। आपके जीवन को बेहतर करने के लिए मैंने बोला हूँ 75 वार्ड में कमेटी बनाइए, सबको जागरूक कीजिए, सब इकट्ठा होइए। जब इकट्ठा आप कहीं जाइएगा कार्यक्रम तब लोग सुनेगा। अब ये केसरी जी दिव्यांग जब से जुड़े हैं, कितने साल से जुड़े हैं? ऑफिस के पास 3 साल। उनके कितना परिवर्तन आया, कितना नॉलेज आया, कैसे भटक रहे थे, आज उनको बैटरी वाला गाड़ी की जरूरत है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, आपको बैटरी वाला गाड़ी देगा तो और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। हमारी बहन को बैटरी वाला गाड़ी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? कितना पैसा लगना है? सिर्फ आपकी आवाज उठाने वाले आप इकट्ठा नहीं है। दुनिया में बहुत छोटा छोटा लोग, आप ये बताइए कि 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ पूरे इंडिया में किसकी? खाली बिहार छोड़ दीजिए, कौन ऐसा ये है कि 1 करोड़ जिसकी आबादी होगी? कौन जात का, कौन पात का? बताइए, आप बताइए इमरान साहब। ये तो बिहार की बात होगी, पूरे इंडिया के कर लीजिए, उतनी बड़ी कहीं आबादी है। आप इकट्ठा हो जाइएगा, सबको नतमस्तक होना होगा। और मैं तो सिर्फ चला था एक छोटा सा, हमको तो कमिश्नर बनाया, हम तो आपके जैसे लोग थे, और कमिश्नर बनाया तो मैंने क्या क्या किया बहुत लोगों को नहीं जानकारी है। एक दिन मैंने बैठा बिहार के 534 ब्लॉक में, 101 अनुमंडल में, 38 जिला में चलंत न्यायालय लगाया, जो लोक अदालत इनके द्वारा लगता है। और एक एक दिन में 8-8 हजार 10,000 ऑर्डर मैंने किया, वो सब डॉक्यूमेंटेशन है हमारे वेबसाइट पर। तो आप ध्यान रखिए, आपको जागृत हो गया, अधिकार के प्रति जानने लगे, लेकिन बैठने से नहीं काम चलेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा, आगे आना होगा। सोचिए कि आपके बदले हमारे माननीय पार्षद महोदय या बलराम जी कर दे, नहीं, हम तो है आपके साथ देने वाले, कि आपको आगे आना होगा। आगे आइएगा। मालूम है अभी टोक्यो में पैरालंपिक हुआ था, कितने लोगों को मालूम है? मैं इंडिया टीम को लेकर गया था ऑफिशियल के रूप में। मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का फाउंडर मेंबर रहा हूँ। बिहार से 2 बच्चे गए थे, एक प्रमोद भगत, एक शरद कुमार, दोनों ने मेडल जीता। एक हाई जंप में, एक पैर उड़ान कमजोर है, पोलियो मारा। हाई जंप में 3रा स्थान, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। अभी तक उनको कितना पैसा मिला मालूम है? 17 करोड़ से ज्यादा उस कार्य पर। 17 करोड़ सोचिए, 17 जन्म में भी नहीं बचा पाइएगा, तो कोई टैक्स नहीं लगना, बचा पाइएगा 17 जन्म भी दे। तो आज नौकरी हो रही है, बहुत सारा चीज हो रहा है। खेल कोटे पर भाई साहब आप ही को मैं खोज रहा हूँ, मैं बहुत आपसे प्रभावित हूँ। शायद बाहर गए थे आप बच्चे को लेके इतना देर से, आपका बच्चा दिव्यांग, दिव्यांग तो मैं आप, तो मैं देखिए कितने वो उस भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाई।
काम करता हूँ। हम जाएंगे अभी गोमिता ऐसे रोड। लोग की जरूरत है, मानवीय संवेदना से आप लोग भरे हुए हैं। हाँ हाँ। तो मैंने तो ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर मैंने देखा हूँ आप लोग, इसका जीवन में बदलाव। आज मैं करीब 79 कंट्री के 4 बार यूनाइटेड नेशन में गया हूँ, जॉर्ज बुश के साथ चाय पिया हूँ। बट में आप हमारे साथ जो आपके शाहरुख खान है, उन्होंने पीछे बैठ कर फोटो खिंचाया है। जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, आपको जानकारी नहीं, बाकी लोगों को जानकारी होगा, जितने जानते हैं। तो कोई बड़ा नहीं, मेरे लिए वो एक्टर नहीं है, मेरे लिए आप लोग एक्टर हैं। आपके साथ फोटो खिंचाने में ज़्यादा लाते हैं और आपको मेहनत करता हूँ, आज कुछ सेवा करता हूँ, तो रात में मुझे थोड़ा सा चैन करने सोता हूँ। और मेरी बेचैनी है, आपका जीवन को उन्नत करके रहूँगा। मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर सब है और मुझे खाना है। आप आज देखिए, मैं सरकार के साथ रहते हुए सरकार के अगेंस्ट में खड़ा हो चुका हूँ। मैंने 3 दिसंबर की तैयारी के लिए उन्होंने बोला मैं आऊँगा। मेरे पद की जरूरत नहीं है, पद तो बहुत ऊपर वाले ने दिया, बहुत सारा दिया। कितना कोरोना काल हुआ, कितना लोग आए, कितना चले गए, लेकिन आपको आगे बढ़ाकर आना, आपको जिंदगी को कभी आना लगे कि ईश्वर ने मुझे ऐसा जीवन दिया है, इस तरह का दुनिया बने, सब एक साथ चले, कहीं भी भेदभाव, क्योंकि आप उठते होंगे उसी दिन, तो आपकी उसी समय से आपका विभेद घर से शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं बताइए? आप जहाँ रहते वहीं से विभेद होता है कि नहीं होता? 2 तरीके से देखा जाता है। परिवार के लोग दूसरे तरह के देखते हैं, समाज के लोग देखते हैं, सरकार भी देखती है। सरकार दूसरे नजर से नहीं देखनी चाहिए। जो इकट्ठा होता है उसको SC ST और बाकी चीज में डाल देते हैं। क्या दिव्यांग SC ST के कैटेगरी में नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दिव्यांग को भी SC ST कैटेगरी में डालना चाहिए। मैंने एक ऑर्डर किया था, आपको 35 किलो अनाज मिलना चाहिए। मैं दिलवा कर आऊंगा। मैं अब नहीं हूँ, कोरोना के चला गया, मैंने ऑर्डर भी किया, GAD को भी बुलाया था, लेकिन मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। अब मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया तो जानते हैं सरकार के आप फेवर में नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको चाहिए, लेकिन हमको उसके लिए नहीं है। मैंने करके दिखाया और मैंने जिस दिन कमिश्नर बना तो मैंने 2 कुर्सी लगाया। हमारे यहाँ जाइएगा तो ये मैंने कुर्सी बगल में कुर्सी लगाया। मैं बोला कि ये खाली रहेगा कुर्सी और मैं ये दिव्यांग लोग कमिश्नर है आज के बाद, और मैं उसका सेवा करूँ। अभी देखिएगा 2 कुर्सी लगा हुआ है। मैंने तमाम दिव्यांग को कमिश्नर बनाया। तो आप कमिश्नर बन गए तो मेरा दायित्व है कि आपको अधिकार के बारे में जानकारी दें। अधिकार के बारे में नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, मैंने आपको पढ़ाने का भी ठाना है। कई योजना है, BBOS के बारे में बताएंगे। धैर्य रखिए, नाम काफी, मेरा नंबर ऐसे पब्लिकली दिया गया है। हम लोग लगातार लगे हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास फोन आता है, लगे हुए। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। एक चैनल भी है हमारा, YouTube चैनल कमिश्नर साहब डॉक्टर शिवाजी को, उस पर मैं लगातार आता हूँ। मैं जुड़ा हूँ, आपके परिवार का अंग जब भी बुलाइएगा मैं आपके यहाँ आपके घर तक पानी पीने आ जाऊँगा। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन नॉलेज भी रखिए। अगर आपको नॉलेज होगा, क्योंकि 21वीं शताब्दी है नॉलेज का। और एक और बंधु और बहनों और भाइयों बताऊंगा, सरकार की कोई स्कीम में 1 रुपया नहीं लगता है। जिस दिन कोई 1 रुपया आपको मांगा, पहला दे जाने कि आपका काम होने वाला नहीं, ठगाने जा रहे और परेशान होने जा रहे। कहीं भी 1 रुपया नहीं लगना। ये आज के बाद एक जान जाइए, कहीं रुपया मांग रहा है, टका मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, इसका मतलब आप ठगाने जा रहे हैं। सरकार की कोई सिस्टम नहीं। कहीं जाइए तो 4-5 बन के थे, आपको वो बन गया है। आपके वार्ड 60 का भी कमेटी बना कर जाएंगे। ये जब कमेटी बन जाएगा, कहीं जाइएगा तो 3-4 लोग साथ में जाएंगे। मेरा विश्वास है आज के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जैसे उनका जीवन में परिवर्तन आया है 3 साल पहले, आज के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन पैसे से नहीं होती है, परिवर्तन नॉलेज से होता है। आपको जब कोई आपको 1000, 2000, 3000 दे दे तो क्या कितने दिन चलेगा, लेकिन आपका नॉलेज हो जाए। वो कितने उम्मीद लगाए हुए हैं अपने बच्चे के लिए, वहीं से कोई उम्मीद मिल जाए। कितने ठगाए होंगे, बार बार जाते हैं, बार बार भूखे प्यासे जाते हुए कहाँ जहाँ बोलता है वहाँ जाते हैं। झाड़ फुकवाने के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, सरकार के पास जाए, जो बुलाए वहाँ वो जाते हैं सुबह से शाम, क्योंकि उनको उम्मीद अभी भी जमी और उम्मीद को तोड़ना नहीं, क्योंकि आपकी उम्मीद अगर है, उम्मीद रखें हमारे जैसे लोगों को ईश्वर ने भेजा है सेवा करने के लिए, तो धैर्य रखिए और विश्वास रखिए। परिवर्तन आना है दुनिया में।
जब जब अत्याचार हुआ है, जब जब कराहा है लोगों ने आपकी पीड़ा को, अगर नहीं सुनता है तब क्या होता है, अवतार होता है। तो आप निश्चित रूप से रखिए, सारे लोग, हम लोग आपके इतने अच्छे वार्ड पार्षद है, सभी है, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ठगाइएगा नहीं, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और एक एक करके लाभ लीजिए। दोबारा जब भी बुलाइएगा मैं आऊँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे केसरी किशोर जी का, मुझे बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ संजीव जी का, हमारे वार्ड पार्षद महोदय और तमाम लोगों का, कि आज के बाद एक चीज और हुआ, अपने परिवार में इतने लोगों को और जोड़ दिए, परिवार मेरा और बढ़ गया। तो परिवार बढ़ता है तो क्या होता है, दायित्व बढ़ता है। तो हम और दायित्व बढ़ गया मेरा, तो आप लोग का भी हमारे परिवार के अंग हो गए। उम्मीद करता हूँ आप हमारे परिवार के हैं। अगर आपको कष्ट हो रहा है, आप ये आधी रोटी खा रहे हैं, तो आप समझिए कि कमिश्नर साहब को भी वो कष्ट महसूस हो रहा है। इसी बात के साथ बहुत समय हो गया, क्योंकि जो मुख्य अतिथि होता है उसको लास्ट में बोलने का मौका मिलता है। ये भी एक विडम्बना है, जो लोग छूट गए होंगे उस तक हमारी मैसेज को पहुंचाइए, विश्वास रखिए। संजीव जी बहुत अच्छा करते हैं, केसरी जी हैं, हम लोग सब मिलकर परिवर्तन लाएंगे धीरे धीरे, लेकिन सब साथ देने की जरूरत है। और इसी के साथ मैं ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आप लोगों की जिंदगी को और बेहतर करे। सरकार से भी और समाज के सभी तमाम बुद्धिजीवी से आग्रह करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने पहली बार, बलराम जी कभी अपने मालूम नहीं, लेकिन पहली बार इस तरह का दिव्यांग का बैठक किया होगा, जो दूसरी दिव्यांग का होगा। ये परिवर्तन का दौर है, यही परिवर्तन है। उम्मीद कीजिए आने समय वाले में आपको घर तक लोग जाएंगे, घर तक सरकार का सारी सुविधा बनेगा। मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपने पेशेंस में हमारी बात सुनी। हमने देखा कि इनकी जो विचार है, इनका जो सोच है, निश्चित रूप से समाज में जो आखिर इस तरह के जो सोच है, ईश्वर का देन है। क्या ये दिव्यांग के साथ जो कठिनाइयां है, जो परेशानी है, हम लोग भी देखते हैं। कोई समाज में कहीं आप जाते हैं, कोई अच्छे पूरी फोटो आनी चाहिए मैडम के साथ। ओकरे फोटो काट सबका फोटो आना चाहिए ग्रुप में। मेन हेडिंग ये रहेगा। जल्दी जल्दी लो, 5-7 लो। पहले भी उठाया गया है कि अन्य राज्यों में जहां 1000 से न्यूनतम 1000 है, 38 पूरे भारत में 1000 से 3000 तक है। हमारा बिहार ऐसा राज्य है जहां 400 रुपया दिव्यांग को मिलता है। हम बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि हमारे जो पिछले पायदान पर जो हमारे दिव्यांग हैं, जो आज हर तरह के लोग से घिरे हुए हैं, दुख में प्रकट, ऐसे लोगों को आप कम से कम 3000 रुपया देने का काम करें। आने तो हम लोग जो प्लेटफॉर्म हमारे जो हृदय जागरण में कहा है कि 3 तारीख को जो इसका गांधी मैदान में जो पूरे बिहार के दिव्यांगों को बुलाया गया है, उसमें मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री की बात रखा जाएगा और इनके जो हक है उनको दिलाने का काम किया जाएगा। कितने लोग पहुँचेंगे? देखिए संख्या में वहाँ गांधी मैदान भरने का काम किया जाएगा और दिव्यांग अपनी एकता के सब परिचय देते हुए उस दिन जुटेंगे और लगभग हमको लगता है 2 से 3 लाख दिव्यांग गांधी मैदान में अपनी एकता का परिचय देंगे। पूरी फोटो आनी चाहिए मैडम के साथ। ओकरे फोटो काट सबका फोटो आना चाहिए ग्रुप में। मेन हेडिंग ये रहेगा। जल्दी जल्दी लो, 5-7 लो। की सेवा कर रहे हैं और ये सच्ची मानवता की सेवा है। ये बात बताई गई है कि असली सेवा मानवता की सेवा है, जो जाति धर्म संप्रदाय से उठ के होनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं सर, ये काबिल मुबारकबाद है। सर शिवाजी सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें लगभग 2 सालों से उन्हें अलग जगाने का काम किया। आज दिव्यांग जिस मोड़ पे खड़ा है
हम समझते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर है। ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम सर के द्वारा किया जा रहा है और मुझे खुशी इस बात का है कि दिव्यांग को आज काफ़ी परेशानियां हैं जो कोई सुनने वाला नहीं था, आज इनके माध्यम से हम लोग सुन भी रहे हैं और इनके अधिकारों को दिलाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। आज कई फैसिलिटियां हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है और दिव्यांग के साथ जो अत्याचार होते थे, दिव्यांग के साथ जो लोग समाज पूछता नहीं था, आज लोग उसी को मिटाने का काम कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है कि महत्वपूर्ण अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे शिवाजी सर का है, उनके टीम का है, संजीव जी का है, हृदय जी का है। हम तमाम टीम को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और माननीय पार्षद श्रीमती शोभा देवी जी की ओर से और हमारे वार्ड नंबर 60 के सम्मानित दिव्यांग समूह की ओर से हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, जो समाज के अंतिम पैदान पर उनके लिए सोचने का, उनके अधिकार दिलाने का, उनके जो जीवन जो रख रखाव है उनको उन्नति आगे बढ़ाने के लिए सोचने का काम कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं, इनके समूह के साथ हैं। तो सरकार 400 रुपया दे रही है, क्या उसमें इनका आप लोग के साथ मैं भी रहूंगी, मैं भी साथ दूंगी। इसके सब लोगों ने जितना बात बताया और मैं ज़्यादा बताऊंगी, समय नहीं है, शाम भी हो रहा है, इसलिए अब सर की बात सुनिए। छत्रपति शिवाजी वो इतिहास में थे, आज वो सामने हैं। इनको मैं अपने सारी जनता की ओर से और वार्ड की जनता की ओर से सारे पदाधिकारियों की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे वार्ड की जनता के दुख दर्द में शामिल हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शक्ति प्रदान किया कि आज हम आप लोगों को इनके सामने ला करके बैठा दिया। ध्यान पूर्वक से और शांति मन से इनकी सारी बातों को सुनेंगे और उन पे अमल करेंगे और जहां भी कोई दिक्कत होगी आपको इनके अगर हाजिरी में तो आप हमसे संपर्क कर हमसे आप राय मशवरा करेंगे। ठीक है, आप सभी को ये ज्ञात होगा कि आगामी 3 दिसंबर 2021 को गांधी मैदान में बहुत बड़ा दिव्यांग अधिकार सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हम सभी दिव्यांगजनों को वहां पहुंचना होगा। वैसे दिव्यांग पहुंचेंगे जिन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, अपना सक्षमता देकर, ठीक है, और वहां जरूर पहुंचेंगे। जो आपके आसपास में दिव्यांग होंगे उनको भी ले लेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बार बार नहीं होगा, ये पहली बार प्रोग्राम हो रहा है और इस बार हो रहा है, इस पर ध्यान देंगे। इसी के लिए विशेष तरह का ये प्रोग्राम रखा गया है। इसलिए तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ बहुत सारे बात हो गई है इस संबंध में, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं अनुमंडल अध्यक्ष केसी किशोर आप लोग के बीच हमेशा रहूंगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर ले सकते हैं कहीं से भी। और मैं आप सभी के धन्यवाद करता हूं, सभी दिव्यांगजनों को धन्यवाद करता हूं, साथ साथ अपने सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को भी धन्यवाद। राजीव कुमार, पूर्व राज्य आयुक्त। ये भी जरूरी है जो दिव्यांग है उनके परिजनों के लिए और तमाम ऐसे लोग जो उनके साथ सहयोग, सहानुभूति और संवेदनशीलता रखते हैं और इस बात की जिन्हें समझ है कि एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन जिनकी आबादी केवल इस राज्य में 51 लाख है, उनके सामर्थ्य, उनकी योग्यता से समाज और राष्ट्र बरतरफ न रह जाए, वंचित न रह जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि राष्ट्र की मुख्य धारा में और विकास कार्यों में उनका सहयोग और उनके सामर्थ्य का सदुपयोग हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि चमन में इख्तिलाते रंगे बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो जरूरत इस बात की है कि आप घरों में न रहें, घर तक महदूद नहीं रहें, अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, अपनी आवाज चौक चौराहे और वहां तक पहुंचाए जहां आपकी आवाज सुनी जाती है। यह हम सब के लिए एक सुअवसर है कि और यह सौभाग्य से कम नहीं है कि आपके बीच में ऐसे रहनुमा, ऐसे सरपरस्त, ऐसे मुरब्बी जो शिवाजी कुमार जी के रूप में है, जो आपके लिए मार्गदर्शन और अपना पूरा जीवन अर्पण कर रखा है। ऐसे लोगों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है, ऐसे लोगों का स्नेह महत्वपूर्ण होता है और ऐसे लोगों का साहचर्य
और उनका साथ देना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले मैं अपील आप सब से करूंगा, दिव्यांग भाई बहनों से, उनके परिजनों से, साथ साथ तमाम समाज सेवियों से, कि आज जिस तरह से आपको यहाँ जगाने के लिए स्वयं आपके वार्ड में आए हैं, तो हमारा भी न्यूनतम कर्तव्य है कि हम वहाँ सशरीर उपस्थित हो और इनके साथ आवाज बुलंद करें उस हक और हकूक की जो वर्षों से हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ वैसे मैं सामान्यतः हमारे भाई जावेद भाई हैं, उनकी बातों को मैं काटता नहीं, कोशिश यह होती है कि उनकी आवाज में आवाज मिलाओ और हामी भरूं। लेकिन अभी उन्होंने कहा बहुत सारी बातें बलराम भाई के बारे में बताई। मैं भी उनके कार्य क्षमता का, उनकी ताकत का मैं भी समर्थक रहा हूं, और सच कहा जाए तो उनके बहुत सारी ऐसी खुसूसियत है, उनकी ऐसी विशेषता है बहुत सारी, जिसका मैं मन से मुरीद भी रहा हूं। बलराम भाई के लिए जावेद भाई ने एक बात कही कि जो पार्षद बनने की अभिलाषा रखते हैं और चुनाव लड़ने की मंशा से अभी क्रियाशील है, उनको इनकी कार्यशाला में आके, इनके वर्कशॉप में आके, क्योंकि इनका जो कार्यालय है वो किसी वर्कशॉप से कम नहीं होता है, वहां आके सीखे। तो मैं इसमें भी इस बात को मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि मैं उस बात से पूरी तरह से मैं मुत्तफिक हूँ। सबको इसमें झेलना पड़ता दिव्यांगों के लिए। इनके लिए कानून में भी बहुत कुछ प्रावधान आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लागू भी किए हैं। उनको अगर कोई गरीब दिव्यांग है, जिनको कि पैसे नहीं हैं लड़ने के लिए, या मतलब कि थाना जाते हैं, कोई मतलब कि अत्याचार कर रहे हैं, घरेलू हिंसा कर रहे हैं, उनको कोई मतलब कि घर में रहने नहीं दे रहे हैं, उनको तरह तरह के ताना मारते हैं, उनके लिए थाना जाते हैं, थाना मतलब कि केस उस नहीं देते हैं। उनके लिए कोर्ट में, अनुमंडल में, जिला कोर्ट में उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अधिवक्ताओं के लिए लागू किया गया है, जो कि किसी भी टाइम कभी भी जा कर के वहाँ पे आप लोग एक आवेदन दे करके आप बोल सकते हैं कि हमारे तरफ से कोई जाते हैं थाना में, केस नहीं ले रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। तो आप लोग के लिए, दिव्यांगों के लिए वहाँ उपलब्ध है, निःशुल्क सेवा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए आप दिव्यांगों के हित के लिए। और ये जो 3 तारीख को जो प्रोग्राम रखा गया है गांधी मैदान में, आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अपने मांगों को पूरा कीजिए, पूरा करने को वहाँ पे रखिए बात को, और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। 27 मिलियन आबादी इस देश में है, और जो एक वर्ल्ड बैंक के हिसाब से करीब 40 मिलियन आबादी है, लेकिन उस आबादी पर कोई बात करने वाला नहीं है, उस आबादी पर कोई काम करने वाला नहीं है, उस आबादी के लिए कोई आवाज उठाने वाला और कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जिस पद पर थे और पद पर रहते हुए जो काम किया, और पद के बाद भी आप निरंतर इस संघर्ष को लेकर के आगे बढ़े हैं, मुझे बहुत खुशी है। और हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि आप जाति, धर्म, संप्रदाय सभी के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज की सेवा और सच्ची मानवता की सेवा कर रहे हैं। और ये सच्ची मानवता की सेवा है। हमारे जावेद भाई ने कहा हर धर्म में ये बात बताई गई है कि असली सेवा मानवता की सेवा है, जो जाति, धर्म, संप्रदाय से उठ के होनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं सर, ये काबिल मुबारकबाद है। मुझे उम्मीद है कि जो अभी हमारे संजीव जी ने बताया, बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अगर सही से क्रियान्वयन हो, अगर जो पद पर बैठे हो लोग संजीव सर जैसे हो, तो एक एक व्यक्ति को उनका अधिकार लेने से कोई रोक नहीं सकता है। और साथियों, 3 दिसंबर जो दिव्यांग दिवस है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और इस अवसर पर जो कार्यक्रम सर ने बताया है और बनाया है गांधी मैदान का, आप समझ लीजिए, जब आप एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, तभी सरकारें आपकी बात सुनेंगी। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जमहूरियत है, यह हम उन्हीं की आवाज सुनी जाती है जो एकजुट होकर के एक आवाज में बोलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके अधिकारों को मिले, यदि आप चाहते हैं कि आप सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोगों को हिला दें, यदि आप चाहते हैं कि सरकारी तंत्र और वो तंत्र जो कानून बनाता है वो आपके लिए पक्षकारी हो, तो आपको ये बात ध्यान देना होगा, अपनी
आवाज को एकजुट रखना होगा और ऐसे लोगों को हर तरह से शक्ति और ताकत देने का काम कीजिए, जो आपके लिए सोचते हैं, जो मानवता के लिए सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं और देश को आगे रखते हैं, मानवता को आगे रखते हैं और लोगों के लिए कार्य करते हैं। आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश को अगर आगे ले जाना है तो जाति, धर्म, संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए हम सबको काम करना होगा। यहाँ आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बातें कही है इमरान भाई, आप अनुभवी हैं समाज में। हजारों तारे मगर यूं तो आसमान में बिखरे हैं हजारों तारे, मगर हम दिव्यांगों के लिए राह दिखाने को एक चांद सबसे बाजी है। तो डॉक्टर शिवाजी सर के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आज रविवासरीय गंगा महाआरती का कार्यक्रम है और मैं अभी 3 दिन पहले आया हूँ। वो डीएसपी भागलपुर लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर विनीत हमारे बड़े अजीत हैं, उनकी माता श्री और उनकी मासी आई हैं आज के इस आरती में, और कल फिर वो जाएंगी भागलपुर अपने बेटा के पास। इसलिए सर आपको छोड़ते बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अनुमति चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप टाइम पे बड़े पंचुअल हैं और जो प्रोग्राम आगे है उसके लिए आप सभी ताकत चाहते हैं। कार्यों का, कार्यशैली का मैंने अध्ययन किया है, मैंने स्टडी किया है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। निसंदेह अगर पटना नगर निगम के हर वार्ड में इस तरह का समाज सेवी और ऐसे अगर निगम पार्षद जनप्रतिनिधि हो जाए तो आपको हक और हुकूक की लड़ाई में सफलता दिलाने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। सरकार विधवाओं को पेंशन देती है, 60 साल की उम्र आ जाने पे वृद्धजनों को भी पेंशन का प्रावधान है। लेकिन आप प्राकृतिक रूप से आप असहज हैं, दिव्यांग हैं, काम करने के लायक नहीं है। अगर आपकी तुलना किसी से की जा रही है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आपकी तुलना किसी से नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर जो आपकी लड़ाई लड़ता है तो आप चूंकि उस क्षेत्र के हैं, सबको सेवा दी जा रही है, आप भी उस सेवा के हकदार हैं। कर्तव्य है जनप्रतिनिधियों का, जो लोग यहाँ बैठे हैं सब आपकी समस्याओं को लेकर बढ़ने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। जैसा कि हमारे शिवाजी सर ने कहा कि आगामी 3 दिसंबर को एक बड़ी रैली जो है आपके मांग को, आपके अधिकार को दिलाने के लिए राज्य सरकार के समक्ष रखी गई है। और सही कहा कि कोई लड़ाई जिसमें दूर दूर तक जो है, बहुत दूर है जीत की संभावना अकेले लड़ने में, वो लड़ाई जो यूनिटी के साथ संघ बनाकर बड़े समूह में जब लड़ी जाती है तो सरकार जो है बात हो जाती है, मजबूर हो जाती है आपके बात को मानने के लिए, आपको अधिकार देने के लिए। आप जब मिलकर लड़ेंगे, एकजुट रहेंगे, संख्या में अगर आप बल दिखाएंगे तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा, वरना आपके नेता चिल्लाते रह जाएंगे, उनकी हर मांग को अनसुनी कर दी जाएगी। जो आपकी बात को उठाएगा, जो लोग आपकी मदद करेंगे, निसंदेह मदद करने वाले की मदद करने का वादा ईश्वर ने किया है, लेकिन जो आपको मदद करेगा, मैं समझता हूं कि ईश्वर उसे 70 गुना आम लोगों के मदद से ज्यादा पुरस्कृत करेगा और सम्मानित करेगा आपको मदद करने वालों को। और बल्कि हम लोगों के कुरान में कहा गया है कि आपकी तरफ तो अगर हमदर्दी की निगाह, सहानुभूति की निगाह जो देख लेगा तो उसे इबादत करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी आराधना, पूजा, इबादत लोगों को मदद करने का है। लेकिन आपको तो प्राकृतिक ने दिव्यांग बना दिया, विकलांग बनाया, और आप काबिले मदद हैं। आपको मदद करने में सारे समाज को आगे आना चाहिए, सारे समाज को लोगों को।
व्यक्ति को आगे आना चाहिए आपको मदद करनी। और जो आम लोगों को गवर्नमेंट की ओर से जो स्कीम के तहत जो पेंशन मिल रहा है, कम से कम आपको 5 गुना उससे ज़्यादा होना चाहिए आम लोगों से। ये मांग जोड़ना चाहिए 5 गुना ज़्यादा। और आपको मदद करने की जितनी भी बात की जाए वो बात पूरी नहीं होगी जिस कदर आप मदद के काबिल हैं। मैं फिर कहूंगा अपनी बात को हृदय से, दिल से, क्या आप सौभाग्यशाली हैं। इस तरह के नेता जो एक संघ बनाकर आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये सच्चे ईमानदार लोग हैं। मैंने देखा 2 जगह पर इन्होंने कहा इस बात को काट दीजिए, अभी ये लागू नहीं हुआ है। आप में से हो सकता है कि सारे लोग उस अनाउंसमेंट पे, उस घोषणा पे विश्वास कर लिया होगा, लेकिन सर ने कहा कि अभी काट दो, यानी कि बेवजह उम्मीद दिलाना भी इनके संविधान में जायज नहीं है, इसलिए इन्होंने काट दिया। मैं समझता हूं आप एक सही वार्ड में आए हैं, सही जनप्रतिनिधि को, निगम पार्षद को, बलराम जी को अपने साथ लिया है। और मैं पार्षदों को कहता हूं कि आप बलराम जी के यहाँ जाओ, कम से कम 3 महीने का ट्रेनिंग ले लो, आपको काम करना आ जाएगा। ज़्यादा नहीं, 3 महीना कुछ नहीं करना, आ जाना, 2 घंटा बैठना, टुकुर टुकुर देखना कैसे जाते हैं, कैसे फ़ोन अटेंड करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे आने वाले लोगों से मिलते हैं, कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे समझाते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी एक जनप्रतिनिधि को, निगम पार्षद को, जो जन जन के बीच है, पूरी उम्मीद उसी पर निर्भर है, पूरा केंद्रित है, उन लोगों को सीखना चाहिए। अनट्रेंड लोग हैं, सीखना भी नहीं चाहते हैं, काम करना भी नहीं चाहते हैं, ना काम में ईमानदारी दिखता है, ना बात में ईमानदारी होती है। आप कैसे सेवा करोगे? हमारी शुभकामनाएं इस मेहनत के साथ, इस प्रयास के साथ आप सभी उपस्थित लोगों के साथ है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो टारगेट, जो मकसद, जो उद्देश्य, जो एम्स लेके आप लोग आगे बढ़े हैं, आप अपने नेताओं को, जो कन्वेनर हैं, आप उन्हें भरपूर समर्थन जुटाएं, एकजुटता जुटाएं और एक मत होके जहां वो बुला रहे हैं आप अपनी तादाद, अपनी संख्या दिखाएं। निस्संदेह सरकार आपकी हर बातों को मानेगी और मदद जो है आपके अकाउंट पे पहुंचेगा, आपके दरवाजे पे पहुंचेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। के अंतिम पायदान पर ये लोग हैं और सर शिवाजी सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें लगभग 2 सालों से उन्हें अलग जगाने का काम किया है। आज दिव्यांग जिस मोड़ पे खड़ा है, हम समझते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर है। ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम सर के द्वारा किया जा रहा है और मुझे खुशी इस बात का है कि ये दिव्यांग को आज काफ़ी परेशानियां हैं जो कोई सुनने वाला नहीं था, आज इनके माध्यम से हम लोग सुन भी रहे हैं और इनके अधिकारों को दिलाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। आज कई फैसिलिटियां हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है और दिव्यांग के साथ जो अत्याचार होते थे, दिव्यांग के साथ जो लोग समाज पूछता नहीं था, आज लोग कुर्सी पर बैठाने का काम कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है कि महत्वपूर्ण अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे शिवाजी सर का है, उनकी टीम का है, संजीव जी का है, हृदय जी का है। हम तमाम टीम को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और माननीय पार्षद श्रीमती शोभा देवी जी की ओर से और हमारे वार्ड नंबर 60 के सम्मानित दिव्यांग समूह की ओर से हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, जो समाज के अंतिम पायदान पर उनके लिए सोचने का, उनके अधिकार दिलाने का, उनके जो जीवन जो रख रखाव है, उनको उन्नति आगे बढ़ाने के लिए सोचने का काम कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं, इनके दिमाग समूह के साथ हैं।
जो सरकार 400 रुपया दे रही है, क्या उसमें इनका निश्चित रूप से 400 रुपये में आज के डेट में कुछ नहीं होने वाला इस महंगाई में। सर के द्वारा भी इस बात का प्रस्ताव पहले भी विधानसभा में भेजा गया है और मेरे द्वारा भी, हमारे टीम के द्वारा भी इस बात को पहले भी उठाया गया है कि अन्य राज्यों में जहां 1000 से न्यूनतम 1000 है, 38 पूरे भारत में 1000 से 3000 तक है। हमारा बिहार ऐसा राज्य है जहां 400 रुपया दिव्यांग को मिलता है। हम बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि हमारे जो पिछले मैदान पर जो हमारे दिव्यांग हैं, जो आज हर तरह के लोग से घिरे हुए हैं, दुख में प्रकट, ऐसे लोगों को आप कम से कम 3000 रुपया देने का काम करें। नहीं तो हम लोग जो प्लेटफॉर्म हमारे जो हृदय यादव ने कहा है कि 3 तारीख को जो इसका गांधी मैदान में जो पूरे बिहार के दिव्यांगों को बुलाया गया उसमें मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जो बात रखा जाएगा और इनके जो हक है उनको दिलाने का काम किया जाएगा। कितने लोग पहुँचेंगे? देखिए, पूरे 38 जिला में इस बात को दिव्यांग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में वहाँ गांधी मैदान भरने का काम किया जाएगा और दिव्यांग अपने एकता के साथ परिचय देते हुए उस दिन जुटेंगे और लगभग हमको लगता है 2 से 3 लाख दिव्यांग गांधी मैदान में अपनी एकता का परिचय देंगे। दिव्यांग व्यक्ति खुद जब उसके अंग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। उसी क्रम में पटना के हर वार्ड में दिव्यांगजन समूह का बैठक हो रहा है, आम सभा का आयोजन किया जा रहा है और दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या सरकार की योजना है उसकी जानकारी। तो आज 28 नवंबर को वार्ड नंबर 60 में जो है इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। मैं आभारी हूँ हमारे वार्ड काउंसलर के और तमाम लोगों के जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिव्यांगजनों के लिए इन्होंने सभी बैठक बनाई, काफ़ी संख्या में 100 की संख्या में दिव्यांगजन आए हैं और सभी को जानकारी दी जा रही है। और दूसरी बात है कि दिव्यांग अधिकार सम्मेलन भी लोग बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोग कर रहे हैं। वो लोग भी आह्वान कर रहे हैं कि 3 तारीख को गांधी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, उसमें एकजुटता का परिचय दें और जो इनके अधिकार हैं, जो कानून प्रदत्त अधिकार है, उनको धरातल पर लाने के लिए सरकार के तमाम लोग, सरकार के लोग, समाज के लोग, जितने लोग अंग हैं और उसके जितने लोग हैं, जो हर कोई अगर उन जानेंगे तब जो है इनका अधिकार मिल सकेगा। सबसे वंचित वर्ग जो है दिव्यांगजन है आज के लिए। मैं बधाई देता हूँ इस तरह का आयोजन में और मैं धन्यवाद देता हूँ संजीव कुमार जी जो पटना के अध्यक्ष हैं दिव्यांगजन समूह के, जो और वार्ड काउंसलर के साथ मिलकर वो लगातार हर एक वार्ड में इस तरह का बैठक है। आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही हमारे इस पटना जिला के पटना अनुमंडल के अध्यक्ष केसरी किशोर जी, पटना जिला के हमारे अध्यक्ष संजीव कुमार जी, हमारे गार्जियन स्वरूप यहाँ बैठे डॉक्टर गंगौल जी, श्याम कुमार चौधरी जी, मोहम्मद जावेद जी, देवरतन जी, शुभम कुमार जी, इमरान अहमद जी, साथ ही साथ हम तमाम पूरे बिहार के दिव्यांगजनों के आवाज देने वाले, दिशा निर्देश देने वाले, राह देने वाले और अपने परिवार की तरह दिल में बसाने वाले दिव्यांगजन के भगवान आदरणीय डॉक्टर शिवाजी सर को मैं चरण स्पर्श करता हूं। साथ ही साथ इस वार्ड नंबर 60 के जितने भी हमारे दिव्यांगजन भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आपको अभी हमारे पटना जिला के जो अध्यक्ष हैं संजीव कुमार जी बड़ा विस्तार रूप से तमाम योजनाएं और तमाम सुविधाएं जो सरकार की है उसके बारे में आपको बताए, लेकिन सुविधाएं तो अनंत है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो माननीय महोदय हमारे डॉक्टर शिवाजी सर भी आपको बताएंगे, लेकिन आप तमाम लोग अभी जान रहे हैं ग्रुप के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार न्यूज के माध्यम से कि आपको आगामी 3 दिसंबर जो हम लोगों तमाम दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए गौरवान्वित दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, जो हम लोग हर एक साल मनाते हैं अपने जिला में, अपने वार्ड में, अपने पंचायत में, अपने जो है पदाधिकारियों के साथ। कभी कभी मौका मिलता है जब हमारे सर अपने पद पे कार्यरत थे तो प्रत्येक साल जो है अच्छी उत्सव के साथ यह मनाया जाता था और सर का कार्यकाल समाप्त हुआ। इस साल मैंने देखा कि जिले में एक भी जगह यह मनाया नहीं जा रहा है। तो खैर जैसे भी हो,
उस दिन हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है, हम तमाम दिव्यांग भाई बहनों के लिए बड़ा शुभ दिन है। उस दिन हम लोग पटना के गांधी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को दिव्यांग अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसका उद्घाटन करता माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी हैं। मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो उद्घाटन करता है। उनके साथ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय भी आ रहे हैं। जितने हमारे मंत्रीगण हैं, जितने हमारे विधायकगण हैं और किसी भी दल बल के लोग हैं, जो छोटे छोटे हमारे कमेटी भी दिव्यांग के चलाते हैं, छोटे छोटे संस्थाएं चलाते हैं, तमाम लोगों को, और जो दल बल के लोग हैं, दूसरे दल के भी जो लोग हैं, तमाम लोगों को हम लोगों ने पत्र देकर आमंत्रित किया है कि हम तमाम दिव्यांगजनों को आशीर्वाद के रूप में आप देने के लिए पटना के गांधी मैदान में आइए। तो पटना के गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बुलाने का खास कारण है कि हम लोग 44-45 कुछ ऐसे मांग पत्र रखे हैं। जैसे मैं कुछ आपको बता देता हूं कि इस महंगाई के जमाने में हम लोगों ने मांग किया है सरकार से कि प्रत्येक हमारे दिव्यांगजन को प्रत्येक महीने 3000 रुपये पेंशन दीजिए। 3000 रुपये प्रत्येक दिन 100 रुपया। कुछ ऐसे हैं कि 35 केजी अनाज हम लोगों को देना है। जब सर कार्यरत थे तो सर जो है अपने कार्यकाल में ही आदेश लागू किए थे कि जो दिव्यांगजन है उनको अंत्योदय के तहत 35 केजी अनाज दिया जाए। उसको भी लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी धरातल पर नहीं है, लोगों को मिल नहीं रहा है। उसको भी लागू करने के लिए हम लोगों ने बोला है। कुछ हमारे जो दिव्यांगजन ऐसे हैं उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल विद्यालय, स्पेशल शिक्षक, दिव्यांग छात्रावास, विभिन्न तरह की हमारी 40-45 मांगे हैं जो हम तमाम दिव्यांगजनों के उज्जवल भविष्य के दिशा निर्देश देता है। उसके लिए हम लोग कामना किए हैं। तो आप तमाम जो उपस्थित हमारे भाई बहनें हैं, आपके जो परिवार हैं, आपके जो जानकार लोग हैं, आपके जो घर के पड़ोस के जो गार्जियन लोग हैं या आपके परिवार लोग हैं, मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं कि आप अपने हक अधिकार के लिए आपके बगल में पटना के गांधी मैदान में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें तमाम बिहार के 38 जिला हैं। 38 जिला से भारी संख्या में लोग, 3 से 4 लाख की जनसंख्या में लोग पटना के गांधी मैदान में आ रहे हैं। वहां आपको एक एक बातें विस्तार रूप से एकता का परिचय देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को बात रखने का मौका मिलेगा। सुनहरा अवसर है, मांगना उन्हीं से है, देना उन्हीं को है। लेकिन हम लोग वैसे चीज मांगे हैं जो हमारे लिए लागू किया गया है। तो सब लोग हमारा साथ देंगे पटना के गांधी मैदान में? हाथ उठाइए। सभी लोग आएंगे ना पटना के गांधी मैदान में? अपना हक अधिकार के लिए नीतीश कुमार जी से मांगेंगे ना भाई? हम लोग 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी को मांगने से मिलेगा? हमारा जनसंख्या 51 लाख पूरे बिहार में है, तो हम लोग 4-5 लाख के जनसंख्या में रहेंगे तब न मिलेगा। तो सब लोग आएंगे ना? चलिए, आप लोग का स्वागत है और इसी बात के साथ अपने बात को समाप्त करते हैं। 3 दिसंबर समय कितने तारीख को आना है? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर में कितना दिन है जी? ये अभी क्या चल रहा है? ये नवंबर है। नवंबर कितना तारीख है? 28 तारीख है। तो अब 3-4 दिन, 5 दिन में हमारा जो है कार्यक्रम 4 दिन बाद पटना के गांधी मैदान में है। और तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि समय 10 बजे आप पहुंचने का कष्ट करें। यही हमारा आप लोगों से विनती है, निहोरा है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय जी, आपने जो बताई है बातें। को जानकारी नहीं है कि क्या क्या सरकार की योजना है, उसके लिए आम सभा के माध्यम से, जिसमें ज़्यादा इसमें दिव्यांगजन है, उनको बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा क्या क्या योजना दी जा रही है, जिससे कि वो अपना जीवन को बेहतर कर सके। जैसे पहले लोग जानते थे सिर्फ पेंशन ही है, पेंशन के अलावे जैसे कि उनको सोशल सिक्योरिटी है, उनको रोज़गार के लिए है, शिक्षा के लिए है, कहीं जाने आने के लिए है, अनाज के लिए है, तो बहुत सारा है कि अपना जीवन बेहतर कर सके। सारी की जानकारी दी जा रही है और इस तरह की बैठक जो है हम 3 महीने में कम से कम एक बार
आयोजित होगी, जिससे कि हर अंतिम व्यक्ति जो दिव्यांग तक वो जुड़ सकेगा और सरकार की योजनाओं से लाभ ले सकेगा। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, एक्स स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। जो कि हमारा समाज, हमारा दिव्यांग भाई बहनों का समाज, ये स्थिति आज की आ गई है कि दर दर भटक रहे हैं। जानकारी के अभाव के कारण, कुछ जानकारी होते हुए भी उस चीज से अवगत नहीं है जहां तक कि उनकी पहुंच है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा और बारी बारी से सब महोदय लोग को भी बोलने का टाइम लगेगा। कुछ मैं ऐसे शब्द से स्टार्ट करना चाह रहा हूं ताकि आप लोग को ये नहीं हो कि सर आए और हमको कोई जानकारी ही भी नहीं मिला और मैं लौट करके चला गया। 2 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर या 500 मीटर से आए और सर को हमको कोई जानकारी नहीं मिला। मैं सर्वप्रथम ये जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज, जो दिव्यांग भाई बहनों का समाज है, वो दर दर भटक रहे हैं। सर्वप्रथम जानकारी का अभाव है। किसी का काम हो रहा है, 100 में 50% हो रहा है, 100 में 40% हो रहा है, 100 में 30% हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है। जो होना चाहिए स्पीडली वो 100 हो रहा है, धीरे धीरे। अब उसको बढ़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे टिप्स देंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स देंगे जिस पर आप भी जागृत रहेंगे और आपका काम स्टार्ट होगा। सर्वप्रथम हमारा दिव्यांग भाई बहनों को मैं बताता हूं कि जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, वो आज की डेट में बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो कि घर में रह रहे हैं। उनको भाई, माता, पिता, बहन, उन लोग अवगत भी नहीं है। शहर की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि देहाती क्षेत्र, शहर की बात बता रहा हूँ, जो कि वहां पे उन लोग को दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है। इसमें सर्वप्रथम आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र किनके किनके पास है, प्लीज हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके पास नहीं है वो भी थोड़ा हाथ उठा दीजिए, जो अभी तक नहीं बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लोग अभी भी हैं जो हमारे शहर में, अभी बाढ़ में, अभी तक इनको मालूम नहीं है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र हमारा नहीं बना है, जिनके कारण जो हमारी सरकार सुविधा दे रही है वो उनको अभी तक मिल भी नहीं रहा होगा। जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है उनको सरकार ये, हम लोग जानते हैं कि सरकार हमको क्या देती है, एक पेंशन देती है। यही जानते हैं ना, कि इसके सिवा और कुछ जानते हैं नहीं। बहुत चीज देती है जो कि आपको जानकारी नहीं है। एक केवल आप लोग ये जानते हैं कि हमको 400 रुपया पेंशन मिलता है, इसके सिवा कोई भी बता सकते हैं कि कुछ और मिलता है? कोई सुविधा नहीं। लेकिन आप एक एक सुविधा, मैं 20-25 मिनट टाइम लूंगा, एक एक सुविधा मैं बता रहा हूं। और आज यहाँ इस मंच से हट करके कल से आप अपने काम में लग जाइएगा और देखिए कि क्या क्या सरकार आपको सुविधा कैसे प्रदान कर रही है, उसका कैसे फायदा आप उठाएंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जिनकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, जिनकी नहीं बना हुआ है, आज के डेट में बिहार सरकार, भारत सरकार, इन लोग की तरफ से ऑर्डर आ चुका है। आप लोग को बार बार मैं एक ग्रुप में फ्लैश करता हूं कि आप लोग को अब डायरेक्ट आपका गुरु गोविंद हॉस्पिटल है बगल में, 10 कदम आगे है कि नहीं। आप लोग को दिव्यांगता प्रमाण पत्र पाने के लिए लौटना पड़ता है, लेकिन लौटने का वजह, रीजन है कि अब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। आप डायरेक्ट अगर आवेदन देते हैं वहां पे, आप डायरेक्ट वहां पे जाते हैं तो अब आपकी सुनवाई नहीं होगी। अब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एक पावती रसीद निकलेगा, उस रसीद को लेकर करके आप उस दिन जाएंगे, उसके बाद आपकी उस पर सुनवाई होगी और विदिन 10 से 15 दिन में आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है कि जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन गया और जिनका नहीं बना वो भी प्रोसेस कर सकते हैं पावती ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के बाद। दूसरी चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जिन दिव्यांग माता बहन का नहीं बना है या बना है
उनके लिए आज बिहार सरकार ने बल्कि पूरे भारत सरकार एक आप लोग को जानकारी दिया है कि सर्वप्रथम आप जो भी दिव्यांग माता बहन भाई बहन जो भी है वो सर्वप्रथम UDID कार्ड बनाना है। UDID कार्ड का नाम सुने हैं किसी ने? आज से 6 महीना पहले कोई भी सरकार सुविधा निकालती है तो 5 दिन पेपर में हाईलाइट करता है, 5 दिन के बाद बंद कर देती है। इसी तरह 6 महीना पहले नहीं। जोरदार ताली हो। आज के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं हम उनसे उनके विचारों को, आपके लिए जो सोच है, जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं समाज में, आपको अपने मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, हम उनकी बातों को जानेंगे। अगर कोई आपको जो समस्या होगी हम उनसे भी, आपसे भी हम चाहेंगे कि आपका भी बात हमारे तक पहुंचे। अगर बोलना चाहते हैं कोई व्यक्ति तो हम सबसे पहले कि व्यक्ति इतना अच्छा सोच, इतना अच्छा दूसरे के कष्ट को, दूसरे की परेशानियों को सोचने वाला व्यक्ति कोई है तो सर शिवाजी सर है। हमारे दिल में काफी दिनों से इस बात का मुझे मन में था कि हम लोग आपके साथ एक बैठक हो। हमारे यहाँ लगभग 300 के आसपास दिव्यांग हैं। कई लोग को फोन पर सूचना दी गई, कई लोगों को घर पर जाकर सूचना दी गई, कई मजबूरियां ही, तो फिर भी संख्या बहुत अच्छी है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर भी कि किसी प्रकार की परेशानी हो, सर हल करने के लिए बैठे हैं। हम लोग आपके लिए बैठे हैं। आपकी समस्या को हम लोग सरकार तक बात को इनके माध्यम से रखने का काम करेंगे। तो हम सबसे पहले आज माननीय पार्षद श्रीमती शोभा देवी जी की ओर से हमारे जो आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता सर श्री शिवाजी हमारे मंच पर उपस्थित इस दिव्यांग समूह के पटना सिटी अनुमंडल के अध्यक्ष केसरी किशोर जी, जिला अध्यक्ष श्री संजीव जी, इस मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय श्री हृदय यादव जी, पटना सिटी के प्रसिद्ध समाजसेवी इब्रार अहमद साहब, और हमारे साथ विधि सलाहकार और गरीबों के लिए, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला है, जो दिव्यांग हैं, जो गरीब हैं, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी प्रकार की परेशानी हो रही है। अनुमंडल स्तर पर पैनल बनाया गया, उसमें पैनल के मुख्य अधिवक्ता हैं हमारे श्याम कुमार चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित हैं। उनको भी हमने आमंत्रित किया है। आज उसके लिए भी हम लोग पूर्व में 2 घंटा पहले बैठक की थी। यहाँ पर उपस्थित है शुभम कुमार जी हैं,